तुच्चे नेता जिनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। आपने अपनी बात को रख लिया, आपने अपनी बात को रख लिया, आपने अपनी बात, हाँ, सब नेता तुच्चे हैं। आप ये कि साक्षी महाराज जाहिल आदमी है। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू दिया था अप्रैल के महीने में मुझे, और उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला था जो लोग जनसंख्या मिशन मोड पे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने उस इंटरव्यू की बात किया था कि एक मुख्यमंत्री को इस तरह की शब्दावली नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन जो उन्होंने कहा था वो तो गुफरान नूर सिद्ध कर रहे हैं ना कि मिशन मोड पे जनसंख्या बढ़ा रहे हैं अपना प्रधानमंत्री, अपना सीएम लाने के लिए, और खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। देखिए, इस पूरे मुद्दे में अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने, बड़े हमारे काबिल मित्र हैं, उन्होंने जो बात कही मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि क्या हमारे पास इतने संसाधन हैं, हम इतनी कैरी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ से हमारे पास रणनीति होनी चाहिए और बना रही है सरकार, सही बात है। लेकिन सवाल ये पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं हिंदुत्व के, यहाँ से साक्षी महाराज एमबी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक रिस्पॉन्सिबल मतलब यहाँ से जगह पे बैठे हैं, संवैधानिक पद लेकर के बैठे हैं। ये कहते हैं कि हिंदुओं को ज्यादा 11 बच्चे पैदा करना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा जो इनकी, ये कहती हैं कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। अब क्या ये मिशन मोड में ये चला रहे हैं? तो मुझे लगता है कि जो सुधांशु जी ने जो बात कही है वो अपने ही एमपी को ये बात कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात ये है कि मिशन मोड तो किसी और का लग रहा है ना, अभी यहाँ मिशन मोड तो किसी और का लग रहा है कि अगर आप बच्चे पैदा ज्यादा करेंगे तो पीएम और सीएम बनेंगे। 15 सेकंड में इसका जवाब फिर सुबुई खान को मैं लेके आता हूं। नहीं, उसी में जवाब दे रहा हूं कि देखिए, एक तो यहां से द हिंदू 22 अगस्त को ये लिखता है कि आरएसएस के जो एक कन्वेंशन हुआ उसमें नए जो दंपति थे उसके आरएसएस वर्कर ने कहा कि भाई तुम ज्यादा बच्चे पैदा करो टू कीप आवर कल्चर एंड सिविलाइजेशन अखबार ने लिखा वो। देखिए, मुझे लगता है कि आप आज के विषय पर रहे और तथ्यात्मक रूप से बात करें। सुधांशु त्रिवेदी आज के विषय पर, सुधांशु त्रिवेदी क्विक रिबटल, सुधांशु त्रिवेदी। लेकिन अब आप बताइए, नहीं तो योगी आदित्यनाथ सही थे, मतलब योगी आदित्यनाथ सही बात कह रहे थे कि कुछ लोग मिशन मोड पे जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। यही बात तो गुफरान नूर सही कह रहे हैं। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ सही थे। उन्होंने सही कहा कि भाई ये आरएसएस के लोग मिशन मोड में है जनसंख्या बढ़ाने के लिए। गुफरान नूर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? गुफरान नूर की बात कर रहे हैं। मुसलमान पीएम बनाना चाहते हैं, मुसलमान सीएम बनाना चाहते हैं। नहीं, बोलना पड़ेगा। कौन है गुफरान नूर? Who the hell is he? कौन है गुफरान नूर? ना राष्ट्रीय प्रवक्ता है एमआईएम का, ना वो असदुद्दीन ओवैसी है। Who the hell is he? एक 4 आदमी बैठ करके कुर्सी में एक घर में बैठ के बातें कर रहे हैं, आप उसको एक ऐसा लेके जा रहे हैं कि मिशन मोड। अरे हास्यास्पद बातें हैं भाई। एक एमपी ऐसी बातें भरी सभा में कह रहा है, वो बड़ी बात नहीं है, वो मिशन मोड नहीं है। और ये 2-4 तुच्चे नेता जिनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, ये गुफरान नूर कौन है? ये Who the hell is he? तो अबू आजमी के बारे में आप क्या कहते हैं? राष्ट्रीय चैनल पे अबू आजमी के बारे में आप क्या कहते हैं? अबू आजमी के बारे में आप क्या कहते हैं? अबू आजमी ने जो जिस मुद्दे पे कहा है मैरिज वाले पे, देखिए सरकार ने ये प्रस्तावना लाया और वो अमेंडमेंट हिंदू मैरिज एक्ट पे भी कर रही, मैंने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, और वो सारी चीजें सही कर रही है। 21 साल की बात है। अब सवाल ये होता है कि जो विरोध करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए तो वो संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ना, जी, उसमें हमारा और आपका क्या हस्तक्षेप है? सुप्रीम कोर्ट दोबारा से उसको 18 कर देगी तो कर देगी। जी सुधांशु बोलिए। आप एक छोटे मोटे तुच्चे ने, अरे अमित भाई आप देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं। ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया, आपने अपनी बात को रख लिया, आपने अपनी बात। हाँ, सब नेता तुच्चे हैं, आप ही बढ़िया है। एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। देखिए, जो बात कही अभी इन्होंने कि साहब वो कौन है, ठीक है, बात सही है, मगर जनाब मैं कहना चाहूंगा जो कहा गया और जो हुआ उसका फैक्ट तो देख लीजिए। जब ये देश आजाद हुआ तो मुसलमान 9% था, आज 15% है। हिंदू 85% था, आज 79% है। आपको मैं जो चुनौती से कह रहा हूं, एक राज्य बताइए भारत का जहां पर कि हिंदुओं का परसेंटेज बढ़ गया हो आजादी के बाद।
मैं 1 दर्जन राज्य गिनाऊंगा जहां मैं हिंदू भी परसेंटेज चुनौती गिर से गया। कह रहा हूं सुधांशु सो द जी, क्वेश्चन ऑफ द हेल इज, सुनिए शोएब जमाई, क्वेश्चन ये है कि स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं आप किसी को लुच्च कहिए, किसी को उच्च कहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर मैं तो आपको जनसंख्या के आंकड़े के आधार पे बोल रहा हूं ना। इसका मतलब वो कमरे में बैठ के जो बोल रहे हैं वो तो दिखाई पड़ रहा है आंकड़े में। जी जी आंकड़े में तो जो है देखिए जो फैक्चुअली है, जो फैक्चुअली है, एक सेकंड में जो नहीं जो फैक्चुअली है, देखिए फैक्चुअली 1947 के बाद मुस्लिम्स की जनसंख्या भारत के अंदर बढ़ी है मुस्लिम की जनसंख्या, और हिंदू की जनसंख्या कम हुई है। अगर आप इसको प्रोपोर्शनेट तरीके से देखेंगे, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं वो टुच्चे से नेता है, ठीक है वो टुच्चे से नेता है, लेकिन बात तो वही कर रहे हैं जो पिछले 70 साल से हो रही है ना। और अब वो कह रहे हैं कि इसको मिशन मोड पे और बढ़ा दो। पॉइंट ये है। और असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी कहती है कि हमें मुसलमान सीएम और डिप्टी सीएम चाहिए। हम 20% है, हमारी हिस्सेदारी है। कल 30% होंगे तो बोलेंगे हमें पीएम चाहिए। आप किसी बोलिए क्या करिएगा फिर आप बोलेंगे वो तो टुच्चे से नेता थे, लेकिन मांग पूरी बात कर रहे हैं। सुबुई खान को मैं चर्चा में लेके आता हूं, देन अजीज खान। सुबुई खान, अगर आप कंपेयर करें ना अमीश भाई, हाँ कंपेयर करिए, गली का नेता और एक गली का नेता की बात नहीं है, लेकिन 70 साल से 70 साल को तो कंपेयर करोगे कि 70 साल को भूल जाओगे, कश्मीर को भूल जाओगे, बंगाल के बॉर्डर एरिया को भूल जाओगे, असम में भूल जाओगे। अरे इस देश के अंदर कुछ स्टेट्स ऐसे, एक सेकंड होल्ड ऑन, ऐसे मेरी बहस में ऐसे चर्चा नहीं होती। होल्ड ऑन, इस देश में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं। व्यूअर्स, यही बात तो मैं समझा रहा हूं कि ये साक्षी, एक सेकंड, अब अरे ये साक्षी महाराज से पूछिए ना कि क्या महिलाएं बच्चे पैदा करने के लिए है। कभी साक्षी महाराज से पूछिए कि साक्षी महाराज ने जो कहा वो गलत था या सही था। आज आप चैनल पे कहिए अमीश भाई कि जो ठीक है, अब अजीज खान को आने दीजिए। सुबुई खान क्विक रिबटल, सुबुई खान जी क्विक रिबटल, देन अजीज खान जी। पैदा करने की मशीन नहीं है भाई, उसकी इज्जत कीजिए आप हिंदू महिलाओं की। ठीक है, आपने शोएब भाई एक बात सुनिए। शोएब भाई, चोर की दाढ़ी में तिनका को इतना चरितार्थ मत कीजिए, चरितार्थ मत कीजिए। आप लोग बहुविवाह इसलिए चाहते हैं कि आप जनसंख्या बढ़ाएं, आप लोग ट्रिपल तलाक इसलिए देते हैं। गलत कहा है। दुनिया का कोई भी आदमी, दुनिया का कोई भी इंसान जो औरत को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन मानता है, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बीच में मत काटिए। अरे यार है ना गलत। अमीश, इनको बोलिए ऐसे चिल्ला के नहीं होगा। मेरी पूरी बात होने दीजिए कि साक्षी महाराज जाहिल आदमी है। सुन तो लीजिए, बात कह दीजिए कि साक्षी महाराज जाहिल आदमी है। देखिए मुझे लगता है कि आपका टेप रिकॉर्डर एक ही जगह रुक गया है। आज के विषय पर आप बात ही नहीं करना चाहते। आप ना खेलन देव वो कहानी, वो वाली कहावत को सिद्ध कर रहे हैं कि मैं आज खराब करने आया हूं। मैं रुक करता हूं अजीज खान का। अजीज खान जी, ये अबू आसिम आजमी साहब ने जो बात कही, ये सही कही गलत कही? आपको लगता है उन्होंने गलत बोला? देखिए अमीश जी, मुझे बहुत लंबे वक्त के बाद आपने इसमें जोड़ा है। मैं 2-3 सवाल सुधांशु जी से करना चाहता हूं, कृपया वो उसका जवाब दे दें। मेरा सीधा सा सवाल है, मैं जानना चाहता हूं कि 18 साल से जो 21 साल की उम्र की गई है शादी की, इसका ग्राउंड क्या है? पहला सवाल, अगर ग्राउंड है कि जो बच्ची है वो फिजिकली मैच्योर नहीं होती है 18 साल में, पहला ग्राउंड ये हो सकता है। एक बात, अगर ये ग्राउंड है तो आखिर मैं जानना यह चाह रहा हूं, फिजिकली अगर मैच्योर नहीं है, यानी कुपोषण की शिकार है। अब देखिए, अगर वो फिजिकली फिट नहीं है तो सरकार बच्चों के लिए और लड़कियों के लिए कर क्या रही है? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है, अगर वो सोशली मैच्योर नहीं है, इंटेलेक्चुअल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो वोट देने के अधिकार के लायक भी नहीं, यानी उसे वोट देने के लिए भी उसे 21 साल का वक्त मुकर्रर करना चाहिए। पहली बात। लेकिन तो मैं जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये लड़के की उम्र क्यों 21 साल है? लड़के की उम्र क्यों इससे 21 साल है? लड़के की उम्र क्यों 21 साल है? अरे भाई आप मुझे, लड़के की उम्र 21 साल हो, लड़की की उम्र 18 साल ही रहनी चाहिए। क्यों? मैं जानना चाहता हूं क्यों? रखने दे। लड़की सिर्फ फिजिकली तैयार होनी चाहिए। ये कितनी गलत बात आप कह रहे हैं। लड़की सिर्फ फिजिकली तैयार होनी चाहिए, देखिए मेंटली तैयार कुछ होना नहीं है, पढ़ाई करना नहीं है। देखिए अरे बिल्कुल, आप सुनिए मेरी बात। मैं तो सुन रहा हूं आपकी बात, आपकी ये बात सुन रहा हूं, लेकिन आप मुझे बताइए, लड़की को सिर्फ फिजिकली तैयार होना चाहिए, मेंटली तैयार नहीं होगी लड़की। लड़का 21 साल में शादी करेगा, लेकिन लड़की को आप लोग चाहते हैं कि 18 साल में शादी हो जाए उसकी। क्यों?
उसको पढ़ना नहीं है, उसको आगे बढ़ना नहीं है। दे रहे इन्होंने ग्राउंड लिया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपका ग्राउंड क्या है? ग्राउंड लिया है कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, इन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट का ग्राउंड लिया है कि 21 साल में ही पहला बच्चा पैदा होना चाहिए। इनका नीति आयोग का ग्राउंड है। मैं जानना चाह रहा हूं कि नीति आयोग का जो रिपोर्ट है कि 21 साल में बच्चा पैदा हो सकता है, कि 18 साल में लड़की की शादी हो जाए और 18 साल 9 महीने में बच्चा भी हो जाए साथ में। जवाब दीजिए जरा सुधांशु त्रिवेदी। अरे भाई बात आप समझ नहीं रहे। इनका ग्राउंड क्या है? पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए मुझे। तमीज जी बात करने नहीं दे रहे। मैं ग्राउंड बता रहा हूं। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अभी आपने अपनी बात को रख लिया, सुधांशु त्रिवेदी का जवाब आएगा। सुधांशु त्रिवेदी का जवाब आएगा कि मेरी बात कंप्लीट है। अरे भाई बात आप रखने नहीं दे रहे भाई, बात रखने नहीं दे रहे। क्या बात कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि 18 साल की उम्र रहे और सरकार बताए लड़की फिजिकली तैयार नहीं है या मेंटली तैयार नहीं है, लेकिन लड़के के लिए तो कभी आपने नहीं पूछा। देखिए मैंने ये कहा कि 21 साल की उम्र रहनी चाहिए। नीति आयोग की रिपोर्ट है, उसके आधार पर। सुधांशु जवाब अजीज खान की बात का। हाँ, अब मैं जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने बहुत वाजिब सवाल पूछा कि ग्राउंड क्या है। जनाब, एक दौर था जब भारत में साक्षरता दर बहुत कम थी। लोग चौथा, पांचवा, छठा पास होते थे और बहुत कम बच्चे 10वीं 12वीं के ऊपर जाते थे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बच्चा किस एज में ग्रेजुएट होता है? ऑन एन एवरेज माना जाता है कि 16 साल में 10वीं करता है, 18 साल में 12वीं करता है और 21 साल में वो ग्रेजुएट होता है। तो आप ये मानते हैं कि लड़कियों को ग्रेजुएट होने से पहले शादी हो जानी चाहिए, यानी 12वीं पास करके शादी हो जानी चाहिए? साहब, ये माना जाता है कि ग्रेजुएट का मतलब अब वह परिपक्व हो जाता है, इसलिए हिंदी में उसको स्नातक कहते हैं। यानी पढ़ाई लिखाई में एक बेंचमार्क माना जाता है कि ग्रेजुएट। आप यूपी से हैं, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 12th कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है यूपी के एमएलसी में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं एक बेंचमार्क है। चूंकि अब सब लोग पढ़ने लिखने लगे हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ गया है, तो कम से कम ग्रेजुएट तक लड़का लड़की दोनों हो जाने चाहिए, ताकि फिर यह माना जाए कि उनके अंदर इतनी समझ आ चुकी कि वो अपनी जिंदगी के बारे में एक बोले सकते। और दूसरा, एक और मैं बात रमेश कहना चाहता हूं। बताइए ना, आपने बेंचमार्क सेट किया है। अरे भाई, शिक्षा पे कोई काम नहीं कर रहे। आज आप शिक्षा पे कितना काम कर रहे हैं, जरा बताइए। आप अब कहां से कहां आप भाई, आप शिक्षा पे कितना काम कर रहे हैं? अरे भाई, हमारा शिक्षा में कोई काम नहीं है। जवाब जो कानून बना रहे हैं, मैंने नहीं बोला। आप बोल रहे थे, मैंने आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। एजुकेट करिए, कहा और बोलने दीजिए, मैंने और बोलने दिया, बीच में बोलने लगे। बोल लीजिए आप, तो मैं बोलता हूं। कंप्लीट नहीं होने दिया था, आपने बीच में आ गए। आज आप देखिए महिलाओं को देखिए कुपोषण का किस कदर शिकार है। उनके लिए क्या काम किया आपने? 2017 की रिपोर्ट है, ग्लोबल रिपोर्ट है कि 15 से 49 साल की जो महिलाएं हैं, ग्लोबल रिपोर्ट है? उसमें किस ऑर्गेनाइजेशन एनीमिक है। पहला सवाल सुनिए आप, किस ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल रिपोर्ट है? ICMR की रिपोर्ट है कि जिसमें के मुताबिक देश में 49% ग्लोबल रिपोर्ट किसकी ग्लोबल रिपोर्ट है? ग्लोबल रिपोर्ट बोलने से थोड़ी ग्लोबल हो जाती है। कम हुआ है, जिसमें 54.9% बच्चे हैं उत्तर प्रदेश में है। क्या आपने उनके लिए काम किया? कुपोषण की बात अगर देखी जाए, ठीक है, तो 7 लाख सुधांशु जवाब में कुपोषित। ठीक है। अब आप अजीज खान, आप कुपोषण के लिए, सुधांशु त्रिवेदी कुपोषण के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, आपने बोला। अजीज भाई शांत होना पड़ता है और डाउन करना पड़ेगा। बोलिए सुधांशु, ये कुपोषण के लिए इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कुपोषण की बच्चे शिकार रहेंगे, लड़कियां शिकार रहेंगे। से भाग के कुपोषण पे चले गए। वो फिजिकली जो है वो बिल्कुल फिट नहीं होंगी और फिर बच्चे, जाहिर सी बात है, वो प्रॉपर नहीं पैदा हो पाएंगे। आपने मतलब औरत से बच्चे पैदा करने की कोशिश समझा रखा है। उससे कोई फायदा आपका नहीं है। अगर वाकई में आप करना चाहते हैं तो आप एजुकेशन दीजिए, एजुकेट करिए लोगों को। ओके, हुआ अजीज भाई, हुआ। आप समझिए, सबसे पहली बात, ये जनसंख्या पे बहस नहीं था, लेकिन मैं बात करना चाहता हूं। आप देखिए, सबसे पहली बात, जहां पर एजुकेशन ज्यादा है वहां पर ऑटोमेटिक जो फर्टिलिटी रेट है वो कम है। मैं बताना चाहूंगा, केरला में लिटरेसी रेट क्या है? 96% है। वहां फर्टिलिटी रेट क्या है? 1.8। एमपी में 70% है। फर्टिलिटी रेट क्यों है? 7। और बच्चे पैदा करने की मशीन थोड़ी है। बार-बार ये बात बोल रहा हूं। नहीं है ये तरीका क्या नहीं है? पर आप कह रहे हैं कि आपकी पूरी कहानी बच्चे पर है, आपकी पूरी कहानी औरत जो है वो फिट होनी चाहिए। और अरे भाई, आप बात नहीं सुनेंगे। अब भाई अमीश जी, ये क्या तरीका है भाई? आप मुझे मौका दें। हम कहना चाह रहे हैं लोगों को एजुकेट करिए, और जब एजुकेटेड होगा शख्स तो बच्चे कम पैदा होंगे, फर्टिलिटी रेट कम होगी। दूसरी बात, मुसलमानों की बात आप कह रहे हैं, मैं मुसलमानों का आंकड़ा देना चाहता हूं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक जिस भी प्रदेश में भारत में मुसलमानों की आबादी 20% से ज्यादा है, वहां पर फर्टिलिटी रेट 1.8 से कम है।
आप देख लीजिए लिस्ट, देखिए लक्षद्वीप में 96% मुसलमान है, वहां फर्टिलिटी आइए बढ़िए बढ़िए बढ़िए। असम में कितना है? जम्मू एंड कश्मीर, असम में कितना है? बंगाल में कितना है? कश्मीर में कितना है? बोलिए 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 बोलिए, सुनिए। हाँ बोलिए बोलिए, 34% आबादी, बोलिए 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 बोलिए। और इसका फर्टिलिटी रेट बंगाल में कितना है बोलिए? कश्मीर में कितना है बोलिए? पश्चिम बंगाल में 27%। हाँ फिर सुनिए, पश्चिम बंगाल में 27%, फिर फर्टिलिटी रेट 1.6। अकेला मुस्लिम्स का है कि पूरी स्टेट का है? 26%। अकेला मुस्लिम्स का है कि पूरी स्टेट का है? पॉइंट बताइए अब। क्या ये अकेला मुस्लिम्स का है कि पूरी स्टेट का है? मैंने कहा मुस्लिम आबादी की बात कर रहा हूं, मुसलमानों की बात कर रहा हूं। ओके, फर्टिलिटी रेट देखिए, 20% से मुसलमान जहां ज्यादा है वहां फर्टिलिटी